अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, क्या हाल है आप लोगों का। आज मेरा आने का कोई इतना मूड नहीं था क्योंकि पाकिस्तान जंग जीत चुका है और हम क्या बताएं। एक चीज़ को बार बार बताना भी एक अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आज आना इसलिए ज़रूरी था। हाँ, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था बिहार में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जंग नहीं जीता, इंडिया जंग जीता है। जो हमारे एंकर्स, हमारे सीनियर एंकर पर्सन जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही निकला कि इंडिया अपने इलाकों में ये कहना चाह रहा है कि हम जीते हैं और इतनी बड़ी तबाही हुई है, ये कुछ भी नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ठिकानों को किया है, ठीक है। वो दहशतगर्द जो इंडिया के अंदर मस्जिद में, गुरुद्वारे, ये मंदिरों में धमाके करते थे, ठीक ठीक है। अब ये बताएं, आपके इंटेलिजेंस उस वक्त कहाँ होती है कि ये जब कुछ हो रहा होता है और जब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ इलेक्शन आते हैं वहाँ पे नहीं नज़र आती हैं सिर्फ ये सब चीज़ें। हमें क्या है दहशतगर्दी से करने का, दहशतगर्दी तो आप कर रहे हैं। आपके खुद आपके पर्सन्स बोल रहे हैं कि हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, कि हमने कहा है उधर तंजीमों को, दहशतगर्दी तंजीमों को, कि आपने दहशतगर्दी तंजीमों ने बलूचिस्तान ले लिया। ये आपके एंकर्स की न्यूज़ है मोदी साहब, ये आपके एंकर्स की न्यूज़ है। ये हमने नहीं कहा कि पाकिस्तान ने उधर चला गया, दहशतगर्दियों ने ले लिया। हमारी कोई न्यूज़ नहीं है, आपके पर्सन्स कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने भी दहशतगर्द हैं वो आपके हैं। यू कैन रियलाइज कि आपने मासूम लोगों को मारा है, आपने किसी दहशतगर्द को नहीं मारा। कहाँ, मुझे कोई दहशतगर्द नजर नहीं आया। वो 3-4 साल के बच्चे, वो 7 साल के बच्चे, वो 3 साल की बच्ची, वो दहशतगर्द है। 16 साल की लड़की वो दहशतगर्द है, 18 साल का लड़का वो दहशतगर्द है। मोदी साहब ध्यान से अपने दिमाग को ना खोलें, हर चीज़ को ना सही तरीके से किया करें। सिर्फ अपने इन जेब के अंदर वोट्स को ना देखें कि वोट्स कितने आ रहे हैं, कितने मेरे पास हैं। देखना तो यहाँ पे देखें, अपने पता चले आपको। आपने हमला किया, हमने नहीं किया। आपकी इंटेलिजेंस इतनी बेकार है, आपकी फौज इतनी बेकार है कि वहाँ से 25 से 30 जितने भी लोग थे उन्होंने हमला किया। हमला करने के बाद वो फरार हो गए। कैसे फरार हुए, कहाँ, वहाँ पर कैसे पहुँचे। आपकी 8 से 10 लाख फौज उस टाइम उस जगह में मौजूद थी, तो उधर कैसे कोई बंदा आ सकता है। इतनी फौज में कोई परिंदा ना आए। आपकी क्या रडार सिस्टम बेकार है कि उधर से कोई आ रहा था, आपको पता नहीं चल सका पाकिस्तान से। कहाँ से आया फिर वो शख्स, वो इंडिया में ही था ना। आपके किसी एयरलाइन से आया था, आपके किसी बॉर्डर या एयरलाइन से तो आया होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि किसी एयरलाइन से ना आया हो, किसी बॉर्डर से ना आया हो। अरे आपको तो ये सब पता होगा कि पाकिस्तान से कौन कौन से लोग उधर गए हुए हैं। तो ये हमें कसूरवार ना ठहराएं कि हमने दहशतगर्दी की। ये आपकी कमज़ोरी थी और यह अल्लाह के फजल करम से हम ऐसे तो है नहीं कि हम इतनी बुरी करें, ठीक है। ये आपका ही काम है क्योंकि ये आप पहले भी करते आए हैं और हम माजी में इसका हाल भी देख चुके हैं। इसलिए आप अपनी कमज़ोरियों को ना ढकें इस तरह हमें ब्लेम करके। हमने आपके पावर स्टेशन बंद किए हैं, ठीक है। 70% पावर स्टेशन बंद किए हमने, आपके एयरपोर्ट्स उड़ाए हैं, ठीक है। जहाँ से आपके जहाज़ों ने, लड़ाका तैयारों ने उड़ना था ना, हमने वो तक उड़ाए हैं, ठीक है, एयर बेसिस।
तो आप हमें कहना अल्लाह के फजल करम से हमारा कोई नुकसान नहीं हो। हाँ, एक जहाज के हुआ नुकसान, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह कवर अप। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना क्या हम दहशतगर्द फैलाते हैं, हम नहीं फैलाते, ये आपका काम है। ये आपके लोग अपने मुल्क में भी यही काम कर रहे हैं। मैं इससे पहले भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता रहा हूँ, इससे पहले भी हम आपकी न्यूज़ देखते रहे, न्यूज़ चैनल्स देखते रहे। उस तरह जिस तरह मुसलमान और हिंदू को यूं लड़वाया जाता है ना, चोंच लड़वाई जाती हैं मारने के लिए एक दूसरे को, हमें भी मालूम है कि उधर क्या दिखाया जाता है, आपके ड्रामाज में क्या दिखाया जाता है। हम सब कुछ आपने इल्म रखते हैं। क्या आप हिंदू मुस्लिम सिख में कितना फ़र्क करते हैं? आप कोई भी बड़ा चैनल देख लो, उसके अंदर पता नहीं क्या दिखा रहे होते हैं। आप किसी भी न्यूज़ चैनल में देख लो, हर वक्त हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। भाई किसी ने निकाल कर दिया, उस पर मसला है। अब घूंघट आपने हटा दी तो हम क्या करें? क्या अगर आप अब इतना नीचे तक घूंघट नहीं पसंद, आपने अपने मज़हब में चेंज कर लिया, तो अब हम क्या करें? वो आपका काम है ना, आपने अपने मज़हब में चेंज किया, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारा दीन इजाज़त ही नहीं देता कि हम अपनी चीज़ों में चेंज करें। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ करे वो हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन दीन के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ठीक है, आप लोगों को हर चीज़ से मसला है हमारी। आप चाहते हैं कि आपकी तरह रहें, आपकी तरह कपड़े उतार के फिरें, तो सॉरी, हम कपड़े उतार के फिरने वालों में से नहीं है। ठीक है, खुदा हाफिज़। मोदी साहब भी कहना सही नहीं है आपको। एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद हम कहते हैं कि इंडिया सही हाथों में है। सॉरी इंडियन, मेरे प्यारे इंडियन लोगों, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने आपको गलत चीज़ें कही, आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, लड़ाई का रास्ता दिखा रहे हैं। हमारा कोई लड़ाई का मूड नहीं है। आप देख चुके हैं कि हम लोग कितनी रिलैक्स कर रहे हैं कि हमें पता है लड़ाई नहीं होनी। हमें पता है अगर न्यूक्लियर स्टेट ना भी हो तो हमें पता है हमें किस तरह हिफाजत करनी है। जिस तरह आपके लॉर्ड आपकी जो है 1970 के अंदर, 1960 या 1970 के अंदर जो ये लाहौर से आगे तक आई थी ना, तो उसको भी उस आवाम ने आगे भेजा था वापिस बॉर्डर के पीछे। ठीक है, जो आपका सुबह फजर के टाइम जो है पाकिस्तान के अंदर आके नाश्ते का प्रोग्राम था ना खाने का, वो भी हमने तोड़ा हुआ है। तो गुरूर ना करना, ना अल्लाह के फजल करम से हमें गुरूर है। हमारे पास सिर्फ आपका मसला नहीं, हमारे पास इसराइल भी मसला है और हमारे दोस्त भी हैं। हमें इतना खतरा नहीं जितना आपको है। हमारी मैशत अल्लाह के फजल करम से सही है, इतनी है कि हमारे लोग सुकून से रह सकते हैं। आप बताएं आपका क्या है? आपके यहाँ तो मस्जिद तोड़ो मंदिर बनाओ, मंदिर तोड़ो मस्जिद बनाओ, यही चलता रहता है। अभी आप पता नहीं बड़े बड़े दरगाहों पे बाजारों पे के पीछे पड़ गए, अल्लाह वालों की कब्रें उन्हें तोड़ने में लगे हुए, आप मस्जिद तोड़ने में लगे। सेंस की बात करो यार, तुम्हें बनानी है तो इतना जगह है, किसी भी जगह बना लो मंदिर। तुम्हें वही जगह बनानी है जहाँ पे कोई इबादत का मौजूद है। हमें भी आपके बारे में इल्म है कि आपको किस किस्म की सियासत आती है। अल्लाह के फजल करम से हमारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं है कि जो आप जैसी सियासत लड़ता है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ओपोजिशन में कोई हो या उधर हो, वो सारे आपसे तो बेहतर हैं, ला क्या अरब गुना बेहतर। ठीक है, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जरदारी हो, भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो भी हो, जनरल अयूब खान हो, जनरल याहिया खान हो, जितने भी हमारे जनरल आसिम नूरी, जितने भी हैं, वो आपसे तो आपके जनरल्स और आपके लोगों से बहुत बेहतर हैं, क्योंकि अल्लाह के फजल से सारे पढ़े लिखे थे, कोई ऐसा नहीं था। ठीक है, और उनके आगे जो आएंगे वो भी पढ़े लिखे होंगे इंशाअल्लाह।
जो मुल्क को सही रास्ते पे चलाएंगे। अल्लाह ताला की याद है ना, उसने क्या हरकत की थी? पढ़ा लिखा इंसान है तभी तो उसने ये हरकत की। उसने तो कोई चीज़ नहीं बैन की, हमने तो और चीज़ें खोल दी। ट्विटर आपने बैन किया हमारे लोगों का, हमने ट्विटर खोल दिया। लेकिन कैसा काम है, आप लोग की वजह से ट्विटर बैन करना पड़ा था और खोल भी आप लोग की वजह से दिए। इसलिए अपनी आवाम के ऊपर और यहाँ लाजमी नज़र डालिएगा। खुदा हाफिज़।